हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जोजस स्टडी और मैं हूँ ज्योति गुप्ता। तो भाई आपकी जो नए सिलेबस की विज्ञान है उसका चैप्टर 2 हमने पढ़ा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। आज हम चैप्टर 2 के सारे क्वेश्चन आंसर, सारे के सारे प्रश्न उत्तर कराने वाले हैं। ठीक है, तो हमारे चैप्टर 2 का नाम है वस्तुओं के समूह बनाना। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, लकड़ी से बनाई जा सकने वाली 5 वस्तुओं के नाम बताओ। ठीक है, तो लकड़ी से बनाई जा सकने वाली 5 वस्तुओं के नाम बताने हैं। ये हमारे नाम कोई भी हो सकते हैं, जैसे कि अगर मैं अपने ही रूम की बात करूं तो हमारे रूम में जैसे कि लकड़ी से बनी हुई चीजों में क्या आ रहा है, तो लकड़ी से बनी हुई चीजों में पहला तो हम लिख सकते हैं खिड़की। कोई जरूरी नहीं है कि आप यही नाम लिखो, इसका आंसर आप अपने रूम के अकॉर्डिंग, अपने आसपास के अकॉर्डिंग, अपने मतलब आपको जो याद आ रहा है, जो चीज लकड़ी की बनी हुई है उसके अकॉर्डिंग दे सकते हो। ठीक है, लकड़ी है, मेज, ठीक है, मेज भी हमारी लकड़ी की बनी होती है। और फिर हम कुर्सी लिख सकते हैं, कुर्सी भी हमारी लकड़ी की बनी होती है। ठीक है, और एक और हम बात करें चौथी चीज की, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बोर्ड। ठीक है, यहाँ पे बोर्ड, या आप यहाँ पे बोर्ड जो है वो व्हाइट बोर्ड भी ले सकते हो या ब्लैक बोर्ड भी ले सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये 5 चीजें बताई हैं। ठीक है, एक और चीज हमारी बची है, वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं अलमारी। ठीक है, अलमारी भी हमारी काय की बनी होती है, लकड़ी की बनी होती है। तो 5 चीजें बोली थी, 5 चीजें हो गई। तो लकड़ी से बनाई जा सकने वाली 5 चीजें कौन सी हैं? खिड़की, मेज, कुर्सी, ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड भी आप लिख सकते हो, अलमारी हुआ, घर, घर मतलब कैसा, कभी कभी घर भी हमारे लकड़ी के बने होते हैं, दरवाजे हमारे लकड़ी के बने होते हैं, कई सारी चीजें हमारी लकड़ी की बनी होती हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमसे क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से चमकदार पदार्थों का चयन कीजिए। तो चमकदार पदार्थ हमने चैप्टर में क्या पढ़े थे? चमकदार पदार्थ वो होते हैं जो मोस्टली चमकदार पदार्थ वो होते हैं जो धातुओं के बने होते हैं। अब देखते हैं इन्होंने ऑप्शन क्या दिए हैं। कांच की प्याली, भाई कांच की प्याली बोला है, प्लास्टिक का खिलौना बोला है, और स्टील का चम्मच बोला है, सूती कमीज बोली है। तो कपड़ा, हालांकि कभी कभी कपड़ा जो होते हैं चमकदार होते हैं, पर यहाँ पे ये तो नहीं आएगा। स्टील ये एक धातु का है, तो स्टील ये तो आ ही जाएगा। प्लास्टिक का खिलौना, हालांकि कुछ खिलौने प्लास्टिक के होते हैं, चमकदार होते हैं, पर आम तौर पर इसको हम प्लास्टिक को चमकदार चीजों में नहीं लेते हैं। और कांच जो होता है वो हमारा एक चमकदार पदार्थ है, हालांकि ये धातु नहीं है, फिर भी एक चमकदार चीज होती है। तो हमारे आंसर में क्या क्या लिख दिया जाएगा? हमारे आंसर में यहाँ पे 2 चीजें आएंगी। कौन सी चीज आएगी? एक तो आएगी कांच की प्याली। ठीक है, कांच की प्याली। ठीक है, अब दूसरा हमारा क्या आएगा? दूसरा हमारा आंसर आएगा स्टील का चम्मच। ठीक है, तो इसको भी हम लिख लेंगे स्टील का चम्मच। तो ये हमारे 2 आंसर हो गए हैं। पहला आंसर हो गया कांच की प्याली और दूसरा आंसर हो गया स्टील का चम्मच। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो भाई ये रहा हमारा तीसरा वाला क्वेश्चन। ये कह रहा है निम्नलिखित वस्तुओं का मिलान उन पदार्थों से कीजिए जिनसे उन्हें बनाया जा सकता है। यदि, याद रखिए, कोई वस्तु एक से अधिक पदार्थों से भी मिलकर बनी हो सकती है तथा किसी दिए गए पदार्थों का उपयोग बहुत सी वस्तुओं को बनाने में किया जाता है। भाई हम जानते हैं कि प्लास्टिक के सिर्फ खिलौने ही थोड़ी ना होते हैं, प्लास्टिक के हमारी कुर्सियां भी होती हैं, मेज भी होते हैं, बर्तन भी होते हैं। मतलब एक पदार्थ से हम कई सारी चीजों को बना सकते हैं ना। तो वही ये कह रहे हैं कि एक पदार्थ से हम कई सारी चीजों को बना सकते हैं। आप यहाँ पे पदार्थ देखिए, ठीक है, और उसके हिसाब से देखिए कि मतलब ये वस्तुएं उस पदार्थ से, कौन कौन सी वस्तुएं जो है उस पदार्थ से बनाई जा सकती हैं। ठीक है, जैसे पुस्तक की बात करते हैं तो पुस्तक हमारी प्लास्टिक, कांच की तो होती नहीं है, लकड़ी की भी नहीं होती है, कागज की होती है, चमड़ा की नहीं होती है, प्लास्टिक की नहीं होती है। तो पुस्तक जो है, पुस्तक का मिलान हमारा किससे हो जाएगा? ठीक है, तो पुस्तक का मिलान जो है वो हमारा सिर्फ कागज से होगा। ठीक है, गिलास, तो गिलास हमारी किस किस चीज की हो सकती है? तो गिलास हमारी कांच की हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, तो इससे भी हो गया। कांच हमारी लकड़ी की हो सकती, सॉरी, गिलास हमारी लकड़ी की हो सकती है, तो नहीं हो सकती है।
गिलास हमारी कागज की हो सकती है? बिल्कुल भी नहीं हो सकती है। गिलास हमारी चमड़े की हो सकती है? नहीं होती है। गिलास हमारी प्लास्टिक की हो सकती है? हो सकती है। तो गिलास का मिलान जो है वो दो जगह होगा, एक तो कांच में होगा, दूसरा हमारा प्लास्टिक में हो गया। अब चलते हैं हम किस पे? कुर्सी पे। तो कुर्सी हमारी कांच की हो सकती है? नहीं हो सकती है। होने को तो हम बना सकते हैं, पर कांच की हमारी कुर्सियां नहीं होती हैं आमतौर पे। लकड़ी की कुर्सी तो होती ही है, तो हम लकड़ी से इसका मिलान कर देंगे। कुर्सी हमारी कागज की होती है? नहीं होती है। चमड़े की होती है? नहीं होती है। प्लास्टिक की होती है? बिल्कुल होती है। तो कुर्सी का मिलान हमारी दो जगह हो जाएगा, एक लकड़ी और दूसरा प्लास्टिक। अब चलते हैं हम किस पे? खिलौने पे चलते हैं। तो खिलौना हमारा कांच का होता है? आमतौर पे हमारे खिलौने जो होते हैं वो कांच के होते हैं, ठीक है। आमतौर पे नहीं होते हैं, कभी हम बना देते हैं, वो बात अलग है। आमतौर पे नहीं होते हैं, लकड़ी के होते हैं। तो खिलौने जो होते हैं वो हमारी लकड़ी के होते हैं। अब खिलौने जो है मोस्टली प्लास्टिक के आने लगे हैं, पर पहले जो खिलौने आते थे वो लकड़ी के होते थे, ठीक है। और कागज के खिलौने बनाना चाहो बना सकते हैं, पर आमतौर पे नहीं होते। चमड़े के भी खिलौने नहीं होते, प्लास्टिक के हमारे खिलौने होते हैं, ठीक है। तो हमने प्लास्टिक पे टिक कर दिया। अब चलते हैं हम किस पे? जूतों पे। जूते हमारे कांच के होते हैं? नहीं होते। लकड़ी के भी नहीं होते, ठीक है। कागज के भी नहीं होते, चमड़े के भी नहीं होते, ठीक है। सॉरी, जूते हमारे चमड़े के होते हैं, ठीक है। जूते हमारे चमड़े के ही होते हैं, तो हमने इसको चमड़े से मिला दिया। और प्लास्टिक के भी आजकल आ रहे हैं जूते, ठीक है। हमारी सैंडल वगैरह जो होती है वो प्लास्टिक की भी होती हैं। तो हमने यहाँ पे देखा कौन सी चीजें किन किन पदार्थों से बनी हो सकती हैं, यही था हमारा क्वेश्चन, ठीक है। एक बार हम इसको फिर से पढ़ लेते हैं। तो पुस्तक जो होती है हमारे कागज की है, गिलास जो है कांच की हो सकती है, प्लास्टिक की हो सकती है। कुर्सी जो है वो हमारी लकड़ी की हो सकती है, प्लास्टिक की हो सकती है। खिलौना हमारा काहे का? लकड़ी का और प्लास्टिक का हो सकता है। जूते हमारे चमड़े और प्लास्टिक के हो सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा मिलान। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो हमसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो हमसे कह रहा है नीचे दिए गए कथन सत्य है अथवा असत्य, इसका उल्लेख कीजिए। जैसे कि का वाला है, कह रहे पत्थर पारदर्शी होता है जबकि कांच अपारदर्शी होता है। भाई यहाँ पे इन्होंने बात उल्टी लिखी है। पत्थर जो होता है वो अपारदर्शी होता है, कांच पारदर्शी होता है। अब अगर आपको नहीं पता है पारदर्शी क्या होता है, अपारदर्शी क्या होता है, तो ये भी समझ लो। पारदर्शी, ठीक है। पारदर्शी, जैसे कि मैं यहाँ पे अपना हैंड है यहाँ पे इस तरीके से रखी हूँ, मेरा हैंड, क्या आप मेरा चेहरा देख पा रहे हो? तो आंसर होगा कि नहीं। क्यों? क्योंकि मेरा हाथ अपारदर्शी है, मतलब ये आर पार नहीं देख पा रहा। पारदर्शी का मतलब आर पार देख पाना। तो पत्थर से आप आर पार नहीं देख सकते हो, तो मतलब ये अपारदर्शी है, कांच पारदर्शी है। और इन्होंने उल्टी बात यहाँ पे लिख के रखी है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। हम यहाँ पे लिखेंगे असत्य, ठीक है। फिर लिखा है नोटबुक में द्युति होती है। द्युति मतलब चमक होती है, जबकि रबड़ में नहीं होती। अब ये कह रहे हैं नोटबुक, नोटबुक मतलब कॉपी में क्या आपकी कॉपी चमकती है? आंसर होगा नहीं, ठीक है। क्या? और रबड़ तो वैसे भी नहीं चमकती है, ठीक है। तो एक आंसर तो नहीं वाला हो ही गया है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे असत्य। क्या लिख देंगे? असत्य। इसको थोड़ा सा हम सही कर देते हैं, असत्य, ठीक है। उसके बाद चलते हैं, इन्होंने बोला है चौक जल में विलीन हो जाता है। भाई चौक जल में घुल जाता है पर विलीन नहीं। अब विलीन का मतलब क्या है? घुलने का मतलब क्या है? घुलने का मतलब उसमें गल गया पर मिक्स नहीं हुआ, ठीक है। घुल जाता है पर उसमें चौक जो होती है थोड़ी देर बाद उसको हम गोल ऐसे हिला के जब देखते हैं ना, अगर आप कहोगे तो हम प्रैक्टिकल करके भी दिखाएंगे आप। उस पर हमने चौक को गीला कर, मतलब चौक इसमें डाली, वो गीली होके घुल गई। पर जब हमने उसको हिला दिया, ठीक है, फिर थोड़ी देर बाद हमने उसको स्थिर रखा, मतलब रख के चले गए। फिर थोड़ी देर बाद देखा तो चौक जो है वो नीचे जमी रह जाएगी, मतलब वो प्रॉपर तरीके से उसमें विलीन नहीं हो रही। विलीन मतलब गायब नहीं हो रही। जैसे हम जब पानी में नमक मिलाते हैं तो मिलाकर रख देते हैं, ठीक है। थोड़ी देर बाद देखें, चाहे 10 दिन बाद देखें, 15 दिन बाद देखें, वो नमक उसमें अलग नहीं होगा, ठीक है, जब तक उसका एक प्रोसेस ना किया जाए, ठीक है। मतलब वो जल में विलीन हो गया। नमक जो है जल में गायब हो जाता है, पर चौक जल में गायब नहीं होती है। तो इसका मतलब
यहाँ पे क्या हो जाएगा, असत्य। ये कह रहे थे विलीन हो जाता है, तो भाई विलीन नहीं होता है, घुल जाता है, ये बात मान सकते हैं, पर विलीन नहीं होता। फिर कह रहे हैं लकड़ी का टुकड़ा जल पर तैरता है। भाई लकड़ी जो होती है उसका घनत्व और जल के घनत्व से कम होता है, इसका और इसीलिए लकड़ी जो होती है जल पे तैरती है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ठीक है, अगला है चीनी जल में विलीन नहीं होती। ठीक है भाई, चीनी को हम जल में घोलते हैं, वो घुल जाती है ना, क्या हमको थोड़ी देर बाद रख देने पे चीनी नीचे बैठती है, नहीं बैठती है ना, वो जल पे घुली ही रहती है ना। तो चीनी जल में विलीन हो नहीं होती, भाई विलीन तो हो जाती है, पर इन्होंने बोल दिया है कि नहीं होती। और ठीक है, तो इस वजह से ये असत्य हो जाएगा, क्योंकि इनकी बात ये गलत है, क्योंकि चीनी तो जल में विलीन हो ही जाती है, पर ये बोल रहे हैं कि नहीं होती है, तो इसलिए हमने यहाँ पे असत्य लगाया है। फिर कह रहे तेल जल के साथ मिश्रणी है। मिश्रणी का मतलब तेल जल के साथ मिश्रण कर लेता है। भाई तेल को हम जल में चाहे जितना मिलाया वो मिलेगा नहीं, वो अपनी एक लेयर मिला लेगा। उस टाइम घोलने के टाइम चाहे तो उसके अणु आपस में जुड़ जाए, लेकिन थोड़ी देर बाद हम जैसे ही रखेंगे उसको देखेंगे तेल की अलग लेयर बन जाएगी, पानी पानी अलग हो जाएगा, तेल तेल अलग हो जाएगा। इसका मतलब वो मिश्रणी नहीं है। ठीक है, तो इन्होंने कहा तेल जल के साथ मिश्रणी है, तो भाई नहीं है मिश्रणी, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है, असत्य हो जाएगा। फिर उसके बाद बोल रहे बालू जल में निषादित हो जाता है, मतलब बालू जल में अलग रहती है। तो भाई बिल्कुल बात सही है, निषादित मतलब मिलता नहीं है। ठीक है, बालू और बालू अलग है, पानी पानी अलग है, तो ये बात सही है इनकी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। उसके बाद ये कह रहे सिरका जल में विलीन हो जाता है। ये सिरका जल में विलीन हो जाता है, मतलब सिरका जल में गायब हो जाता है। तो भाई सिरका को हम जल में घोलेंगे तो बिल्कुल हम नहीं पता कर पाएंगे सिरका कहाँ है जल कहाँ है, मतलब वो आपस में मिक्स हो जाता है, या कह लो सिरका जल में गायब हो जाता है। तो ये बात हमारी कैसी हो जाएगी, सत्य हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे सारे हो गए क्वेश्चन। अब चलेंगे फिफ्थ क्वेश्चन पे। तो ये रहा हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। ये कह रहा है नीचे कुछ वस्तुओं तथा पदार्थों के नाम दिए गए हैं, जल, बास्केटबॉल, संतरा, चीनी, ग्लोब, सेब, मिट्टी का घड़ा, इनको इस प्रकार से समूहित कीजिए। तो दो समूहन हमको बताए गए। ठीक है, तो समूहन करना है हमको, तो चाहे तो हम यहाँ पे उत्तर डाल के कर लेते हैं। ठीक है, इनके हिसाब से अलग से हम उत्तर डाल के इसको कर लेते हैं। तो हम गोल आकृति तथा अन्य आकृतियां बतानी है, फिर खाद्य तथा अखाद्य आकृतियां बतानी। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं पहले गोल आकृति। ठीक है, अब हमें गोल आकृति इनमें से छाटनी है, फिर अन्य आकृति छाटनी है। ठीक है, ये है हमारा का वाला अन्य आकृति। ठीक है, फिर उसके बाद हमें करना है खा वाला। खा वाले में इन्होंने बोला है खाद्य हमें ढूंढना है, खाद्य मतलब खाने वाले पदार्थ हमें ढूंढने हैं। फिर अखाद्य, अखाद्य मतलब जो खाए नहीं जा सकते। ठीक है, ऐसे पदार्थ हमें ढूंढने हैं। तो चलो भाई जल्दी से हम ढूंढते हैं। तो गोल आकृति, जल हमारा गोल होता है, नहीं कहा जा सकता। ठीक है, तो जल हमारे इनमें क्या आएगा, गोल आकृति में आएगा नहीं, तो कहाँ आ जाएगा जल हमारा, यहाँ पे आ जाएगा। क्या जल को खाया खा मतलब खाना, खाद्य का मतलब खाया पिया जा सकता है, तो जल जो है वो हमारे खाद्य में ही आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे जल को भी लिख देंगे। फिर उसके बाद है बास्केटबॉल। बास्केटबॉल हमारी गोल होती है ना, तो ये हमारे किस में आ जाएगी, गोल आकृति में आ जाएगी। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं बास्केट बॉल। ठीक है, और क्या अन्य आकृति में तो आएगी नहीं, ये बास्केटबॉल खाई जा सकती है, तो आंसर होगा नहीं। तो ये हमारा अखाद्य में आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं बास्केट बॉल। ठीक है, फिर उसके बाद लिखा है संतरा। संतरा हमारा गोल होता है ना, तो ये गोल आकृति में आ जाएगी। तो हम यहाँ पे लिख देंगे संतरा। संतरा खाया जा सकता है, तो बिल्कुल खाया जा सकता है, तो ये हमारा खाद्य में आ जाएगा। ठीक है, खाद्य, सॉरी हमें तो यहाँ पे खाद्य नहीं संतरा लिखना था, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं संतरा। ठीक है, फिर उसके बाद है चीनी।
चीनी गोल होती है भाई? चीनी गोल नहीं होती है, हमारे क्यूब के आकार में होती है। तो हम यहाँ पे अन्य आकृति में लिख देंगे चीनी। ठीक है, चीनी खाई जा सकती है तो भाई बिल्कुल खाई जा सकती है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे खाद्य में चीनी। ठीक है, फिर उसके बाद है ग्लोब। ग्लोब तो हमारा गोल ही होता है, ये गोल आकृति में आ जाएगा ग्लोब। ठीक है, ग्लोब खाया जा सकता है तो नहीं खाया जा सकता है, तो ये अखाद्य हमारा उसमें आ जाएगा, अखाद्य में। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे ग्लोब। फिर है हमारा सेब तथा मिट्टी का घड़ा। सेब लिखना है, सेब बोला इन्होंने, तो सेब तो हमारा गोल ही होता है, हमको पता है, तो हम यहाँ पे गोल आकृति में सेब को लिख देंगे। और खाया जा सकता है तो इसको हम खाद्य में लिख देंगे। ठीक है, खाद्य आकृति। अरे यार, हम बार बार खाद्य क्यों लिख रहे हैं, हमें तो यहाँ पे सेब लिखना है ना, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं सेब। फिर उसके बाद है हमारा मिट्टी का घड़ा। मिट्टी का घड़ा तो हम जानते ही हैं कैसा होता है, गोली होता है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे घड़ा। ठीक है, मिट्टी का घड़ा। ठीक है, और मिट्टी का घड़ा हम खाते नहीं है तो यह खाद्य में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे मिट्टी का घड़ा। ठीक है, इस तरीके से गोल आकृतियों में हमारा क्या क्या आया है, बास्केटबॉल, संतरा, ग्लोब, सेब, मिट्टी का घड़ा। अन्य आकृति में क्या आया है, जल और चीनी, क्योंकि इनकी आकृति गोल नहीं होती है। खाद्य में हमारा जल, संतरा, सेब, चीनी ये आया है। खाद्य में हमारा बास्केटबॉल, ग्लोब, मिट्टी का घड़ा आया है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। ये कह रहे हैं जल में तैरने वाली जिन वस्तुओं को आप जानते हैं उनकी सूची बनाइए। ठीक है, जांच कीजिए और देखिए कि क्या वे तेल अथवा मिट्टी पर मिट्टी के तेल पर भी तैरती है। मतलब जल पे तेल अथवा मिट्टी के तेल पर भी तैरती है, मतलब हमें जल पे जो चीज तैर रही है वो चेक करना है कि वो तेल पे भी तैरेगी। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं क्वेश्चन में, तो ध्यान रखिएगा। जल का घनत्व और क्या बोलते हैं, मिट्टी के तेल का घनत्व अलग अलग होता है। मिट्टी का तेल जो होता है जल से हल्का होता है, इसलिए कहा जाता है ऊपर तैरता है। ठीक है, घनत्व के हिसाब से अगर किसी का घनत्व क्या है, यही डिपेंड करता है कि वो चीज ऊपर तैरेगी या डूबेगी। ठीक है, कहाँ जाएगी, उसका जो प्लेस है उसके घनत्व पे ही निर्भर करता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे बोल देते हैं लकड़ी। आंसर पहले तो हम यहाँ पे लिख देते हैं उत्तर। ठीक है, लकड़ी, गुब्बारा, ठीक है, और कागज। कागज तो हमारा गल के डूब ही जाएगा, लेकिन फिर बार कागज जो अगर हम ऐसे ही डालते हैं तो वो हमारा जल के ऊपर तैरेगा। ठीक है, कागज। और क्या लिख लेते हैं, प्लास्टिक की गेंद। ठीक है, और हमारी जल पे क्या तैरती है, नाव। ठीक है, नाव तो तैरती ही है हमारी, नाव आदि। पानी के ऊपर तैरेंगे। ठीक है, और अब हमें देखना है कि इनमें से कौन सी चीजें जो है तेल पे तैरेंगी। ठीक है, हमें बताना है कि वो तेल पे भी तैरेंगी, तो हमारा जो गुब्बारा है वो तेल के ऊपर तैरेगा। लकड़ी का तो वो नहीं कह सकते, लकड़ी नहीं तैरेगी। और ये कागज जो है, इसको सही से लिख देते हैं कागज को। ठीक है, कागज जो है वो भी हमारा तैरेगा, प्लास्टिक की गेंद भी हमारी तैरेगी। ठीक है, इतनी चीजें जो है वो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि वो तैरेंगे। तो हम यहाँ पे लिख देंगे गुब्बारा, कागज व प्लास्टिक की गेंद
तेल पर तैर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये हो गया। बस इतना ही लिखना था आंसर। ठीक है, बस हो गया। और लकड़ी का नहीं कह सकते हैं क्योंकि लकड़ी वो जो होती है वो भारी होती है वो, और उसके शेप पर डिपेंड करता है। ठीक है, वो तैरेगी कि नहीं तैरेगी, अगर ऐसे ही डालेंगे तो वो डूब जाएगी। ठीक है, मिट्टी उस तेल पे तैरेगी नहीं। ठीक है, और क्या बोलते हैं, नाव, नाव के साथ भी यही है। ठीक है, उसके शेप पे ही डिपेंड करता है कि वो तैरेगी कि नहीं तैरेगी। हो गया, आगे चलते हैं। तो फिलहाल अपने आंसर को हम एक बार पढ़ लेते हैं। लकड़ी, गुब्बारा, कागज, प्लास्टिक की गेंद, नाव आदि पानी के ऊपर तैरेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे लिख देते हैं तथा गुब्बारा, कागज, प्लास्टिक की गेंद तेल पर तैर सकते हैं। ठीक है, डिपेंड करता है उनका शेप क्या है। ठीक है, फिर इसके बाद क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित समूह में मेल न खाने वाले ज्ञात कीजिए। मेल न खाने वाले जैसे कि हमारे पास हम क्या बोलते हैं, बहुत सारी, मतलब हमने एक सभा बुलाई। सभा, सभा मतलब वहां पे बहुत सारे, वो सभा जो है लेडीजों की सभा है। ठीक है, वहां पे सिर्फ औरतें आना अलाउड है। पर वहां पे कोई एक आदमी आ गया, तो वो आदमी जो है उस सभा में मेल नहीं खाएगा, क्योंकि वहां पे तो भाई सारी की सारी औरतें हैं, ये आदमी कहाँ से आ गया। तो वो मेल कौन नहीं खा रहा है, मेल ही नहीं खा रहा है, मेल मतलब वो आदमी नहीं खा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे ही हमको बताना है। कुर्सी है, लकड़ी की बनती है, पलंग भी लकड़ी का बनता है, मेज भी लकड़ी की बनती है, अलमारी भी लकड़ी की बनती है, पर बच्चा लकड़ी का नहीं बनता है। तो इसका मतलब का जो हमारा उसका आंसर होगा का वाले का। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, का। यहाँ पे पहले हम नंबरिंग डाल लेते हैं, फिर बार बार हमको डालना पड़ेगा, पेन का कलर चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम इसमें क्या हो जाएगा, का वाले में बच्चा हो जाएगा। ठीक है, क्यों बच्चा क्यों हो जाएगा, अगर आपको रीजन लिखना है तो आप रीजन में लिख सकते हो, यह सजीव है जो लकड़ी का नहीं हो सकता। ठीक है, लिख दिया आंसर। नेक्स्ट वाला देखते हैं। गुलाब एक फूल है, चमेली एक फूल है, गेंदा एक फूल है, कमल एक फूल है, पर नाव एक फूल नहीं है। तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, नाव। अब नाव क्यों नहीं है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे यह एक, ये अलग क्यों है, क्योंकि यह एक फूल नहीं है। ठीक है, नहीं है, बस इस तरीके से लिख देंगे। गा वाला देखते हैं। एल्यूमिनियम एक धातु है, आयरन एक धातु है, तांबा एक धातु है, चांदी एक धातु है, रेत, रेत एक धातु नहीं है। तो हमारा इसमें मेल कौन नहीं खा रहा है, रेत। तो हम यहाँ पे लिख देंगे यह एक धातु नहीं है। ठीक है, इस तरीके आंसर लिखेंगे। घा वाले में हमारा क्या हो जाएगा, चीनी, नमक, रेत, कॉपर सल्फेट। ठीक है, चीनी महीन महीन होती है, नमक भी महीन महीन होता है, रेत भी होता है, पर कॉपर सल्फेट जो होता है, कॉपर सल्फेट, अच्छा, चीनी, नमक, रेत और कॉपर सल्फेट। ठीक है, चीनी ये घुलनशील के हिसाब से दिया गया है। ठीक है, चीनी जो है पानी में घुल जाती है, नमक भी पानी में घुल जाता है, कॉपर सल्फेट भी पानी में घुल जाता है, पर रेत पानी में घुलनशील नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे रेत। दो का आंसर जो है वो हमारा क्या आ जाएगा, रेत आएगा। हम यहाँ पे लिख देंगे यह पानी में घुलनशील नहीं है। ठीक है, इस तरीके से ये हो गया हमारे सारे क्वेश्चन आंसर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये आपको हमारी पीडीएफ चाहिए और सारी की सारी बुक्स चाहिए, आपको सारे सब्जेक्ट चाहिए, उनका सोल्यूशन चाहिए। तो सोल्यूशन जो है हम दो तरीका का प्रोवाइड करा रहे हैं, एक तो हैंड रिटन नोट्स वाला, दूसरा प्रिंटेड नोट्स वाला, और सारी की सारी बुक्स उनके सोल्यूशन। तो आपको कहाँ जाना है, प्ले स्टोर पे जाना है, हमारा ऐप है जिसका नाम है
एनसीईआरटी बुक्स एंड सॉल्यूशन। प्ले स्टोर पे आपको ये सर्च नहीं करना है, आपको सर्च करना है इस चैनल का नाम। इस चैनल का नाम क्या है? जोजस स्टडी। ये सर्च करना है, तुरंत आ जाएगा। ये सर्च करोगे तो थोड़ा टाइम वेस्ट होगा, ढूंढना पड़ेगा आपको। ठीक है, लोगो देख लो, आपको तुरंत पता चल जाएगा। ऐप को डाउनलोड कर लेना, हो सके तो 5 स्टार की रेटिंग दे देना। ठीक है, और अगर आपकी मैथ्स कमजोर है तो आप जोजस बेसिक मैथ दे जा सकते हो। ठीक है, और साथ में आपसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है भाई, हमारी वीडियोस को शेयर जरूर कर दिया करो। ठीक है, तो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।